कल्पना कीजिए एक ऐसा गुप्त संगठन जिसकी मौजूदगी इतिहास की किताबों से मिटा दी गई, लेकिन जिसकी छाया आज भी विज्ञान, समाज और सत्ता पर छाई हुई है। कहा जाता है ये पुरुष ऐसे ज्ञान के रक्षक थे जो मानवता को बचा भी सकता था और खत्म भी कर सकता था। और ये संगठन बना था एक सम्राट की आत्मग्लानि और भय से। ये है सम्राट अशोक और 9 अज्ञात पुरुषों की सच्ची या झूठी पर सबसे रहस्यमयी कथा। सम्राट अशोक एक ऐसा शासक जिसने लाशों के ढेर पर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया, परंतु कलिंग युद्ध के हजारों शव देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। उस दिन उसने तलवार छोड़ी, लेकिन एक और निर्णय लिया कि कोई और कभी भी ज्ञान का गलत उपयोग न कर पाए। और तभी जन्म हुआ 9 अज्ञात पुरुषों का। ना कोई नाम, ना चेहरा, सिर्फ दायित्व। वे रक्षक थे उस ज्ञान के जो विध्वंस मचा सकता था। हर व्यक्ति को सौंपी गई एक पुस्तक, पर ये किताबें आम ज्ञान नहीं थी। ये थी विनाश और मोक्ष दोनों के दरवाजे। मानसिक युद्ध, भीड़ को बिना हथियार नियंत्रित करने की कला, शरीर विज्ञान, किसी को एक स्पर्श से मारने या जीवन देने की विधि, रोग विज्ञान, महामारी का निर्माण या उसकी दवा, रसायन, धातु से सोना बनाने तक के प्रयोग, संचार, पशु, पक्षी और शायद परग्रही भाषा को भी समझना, गुरुत्व नियंत्रण, क्या प्राचीन विमान इसी ज्ञान से उड़ते थे? ब्रह्मांड विज्ञान, समय में चलना या उसे मोड़ना, प्रकाश विज्ञान, अदृश्यता या ऊर्जा को छिपाना, समाजशास्त्र, क्रांति और सभ्यताओं की भविष्यवाणी। इन किताबों को देखा बस 9 लोगों ने, और वो ज्ञान आज तक आम दुनिया से छुपा है। फ्रांस के लेखक लुई पॉवेल्स ने जब इनका जिक्र अपनी किताब द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस में किया तो पश्चिम चौंक उठा। क्या भारत सचमुच किसी ऐसे गुप्त संगठन का घर था जिसने परमाणु, मनोविज्ञान और ऊर्जा पर हजारों साल पहले अधिकार पा लिया था? कुछ लोग मानते हैं कि टेस्ला जैसी प्रतिभाओं को भी इनसे प्रेरणा मिली। क्या हो अगर आधुनिक विज्ञान सिर्फ अनुवाद हो किसी प्राचीन गुप्त ग्रंथ का? क्या 9 अज्ञात पुरुष आज भी जिंदा है? नहीं, शायद वे लोग नहीं, पर उनके उत्तराधिकारी। इसरो की छलांग, भारतीय वैदिक गणित की वापसी, आयुर्वेद का वैश्विक पुनर्जन्म, ये सब एक सिंक्रोनाइज्ड विकास लगता है, मानो किसी छाया समूह की निगरानी में है। शायद वे छिपे हैं हमारी संसदों में, प्रयोगशालाओं में या आश्रमों में। आलोचक कहते हैं ये सब कहानी है, कोई प्रूफ नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। पर क्या हर महान रहस्य हमेशा दिखने को तैयार होता है? क्या CIA, KGB और रॉ की तरह भारत का भी अपना एक सुपर सीक्रेट नेटवर्क था, बस आध्यात्मिक रूप में? अगर दुनिया के सबसे खतरनाक सत्य वाकई सुरक्षित है, तो क्या आपको नहीं लगता कोई तो है जो उन्हें सुरक्षित रख रहा है? प्रश्न यही नहीं कि वे सच हैं या नहीं, प्रश्न ये है कि अगर ये सिर्फ मिथक है, तो ये इतना परिपूर्ण, इतना विस्तृत और इतना रहस्यमयी क्यों है? और अगर ये सच है, तो हम कितने अनजान हैं उस दुनिया से जो सचमुच हमारी निगरानी कर रही है। ये थी कहानी 9 अज्ञात पुरुषों की, एक ऐसी गूंज जो समय के साथ भी कभी खत्म नहीं होती। अगर आपने इस रहस्य से कुछ सीखा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ग्लोब नज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम और गहराई में उतरेंगे। तब तक जुड़े रहिए और सवाल पूछते रहिए।